चलिए एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। तो जैसा कि बच्चों के डिमांड पे आज हम लेकर के आए हैं तत्वों के आवर्त वर्गीकरण के ऑब्जेक्टिव को, जिसमें कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, उसमें उसका बेसिक भी होगा। चारों जो ऑप्शन रहेगा चारों ऑप्शन को हम हल करके बताएंगे, ठीक है। तो जब तक आप लोग क्या करिए, लाइक करिए, है ना, सब्सक्राइब करिए जो भी नए हैं चैनल पे, और कुछ अच्छा सा कमेंट करिए जो आप क्या सीखे क्या नहीं सीखे, ठीक है। चलिए आइए, अब हम लोग जानते हैं तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में। तो सबसे पहले जानते हैं तत्व। एक ही परमाणु से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। आगे है आवर्त वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना हुआ, और आवर्त का मतलब होता है एक पीरियड के रूप में, जिसमें कि एक सिस्टमैटिक ढंग हो, किस आधार पे हम बांट रहे हैं, ठीक है। यानी कि इसमें हम तत्वों को क्या करेंगे बाबा, बांटेंगे उसके गुणधर्म के आधार पे, उसके भौतिक गुण के आधार पे, उसके रासायनिक गुण के आधार पे, उसके क्वथनांक पे, उसके द्रव्यमांक पे, ठीक है। तो अब एकाएकी करके हम इस पे ऐसे बहुत सारा वीडियो बनाए हैं तत्वों के आवर्त वर्गीकरण पे, जिसमें कि था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, ठीक है। तो हम पहले बना चुके हैं, वो सब भी देख लिया करिए। चलिए आइए, आज हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को एक एक करके समझते हैं, पूरा ऑप्शन के साथ। आप लोग भी पूरा ऑप्शन का हल करके लाइएगा, जिस प्रकार से हम बताएंगे आप लोग भी उसका हल करिएगा, ठीक है। चलिए बउआ आइए, क्वेश्चन बारी बारी से लेते हैं, ठीक है। चलिए पहला है बउआ, तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत दिया गया है। अष्टक सिद्धांत दिया गया है बउआ। पहला ऑप्शन है बउआ डोवे राइनर द्वारा। दूसरा ऑप्शन है बउआ न्यूलैंड्स द्वारा। तीसरा ऑप्शन है बउआ मेंडलीव द्वारा। चौथा ऑप्शन है बउआ NOT मतलब कोई नहीं, NOT मतलब नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए आइए बउआ, है तत्वों के आवर्त सारणी। तत्वों के आवर्त सारणी में अष्टक सिद्धांत किसने दिया? कौन सिद्धांत बउआ? अष्टक सिद्धांत। तो अष्टक सिद्धांत किनका है बउआ? न्यूलैंड का है। और न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत किस पे है बउआ? संगीत के स्वर पे है। संगीत के स्वर पे है। बोले तो सा रे गा मा पा ध नी सा, ठीक है। अब आइए वो पहला ऑप्शन है डोवे राइनर। तो डोवे राइनर का पता है कौन सा सिद्धांत था? इनका था त्रिक सिद्धांत। क्या था? त्रिक सिद्धांत। आपको पूछ सकता है कि तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में त्रिक सिद्धांत दिया गया है, किनके द्वारा? तो डोवे राइनर के द्वारा, ठीक है। तो डोवे राइनर का त्रिक सिद्धांत है और न्यूलैंड का अष्टक नियम है। इनका सिद्धांत क्या था कि तीन गो में से प्रथम का परमाणु द्रव्यमान और तृतीय का परमाणु द्रव्यमान, दोनों का औसत किसके बराबर हो? तो बीच वाले परमाणु के बराबर हो, बीच वाले तत्व के बराबर हो, ठीक है। अब अगला था मेंडलीव। मेंडलीव भी वर्गीकरण में भाग लिए हैं। ये दिए थे बउआ, ये दिए थे परमाणु द्रव्यमान पे। ये किस आधार पे दिए थे बुआ? परमाणु द्रव्यमान के आधार पे। तो चलिए बुआ, इसमें 4 क्वेश्चन हो गया बुआ, सॉरी 3 गो हो गया कि अष्टक सिद्धांत किनका है? न्यूलैंड का है। और त्रिक सिद्धांत किनका है? डोवे राइनर का है। और मेंडलीफ भी अपना आवर्त सारणी बनाए थे, किस आधार पे? तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पे। एक बार में क्या क्वेश्चन हो गया? बहुत, दिस इज नॉट एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नहीं है ये। कितना क्वेश्चन है बाबा? 3 क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आइए दूसरा में लिखा हुआ है, चलिए लिखा हुआ है मेंडलीफ ने
अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया। पहला ऑप्शन है बउआ परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। दूसरा है बउआ परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, है कि नहीं। तीसरा है बउआ आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। और चौथा है बउआ NOT, इनमें से कोई नहीं। आइए बउआ देखते हैं। मेंडलीफ ने, अभी आपको हम बताए थे, कहीं कहीं पे मेंडलीफ लिख देता है, कहीं कहीं पे लिखता है मेंडलीफ, उसमें उससे आपको तकलीफ होना नहीं चाहिए। लिखे वो मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया है। तो तत्वों को सजाया था बुआ किस आधार पे बुआ, परमाणु द्रव्यमान पे, यानी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। और पहला है बउआ परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, तो ये दिए थे बउआ मोसले। ये कौन दिए थे बउआ, मोसले, जो कहीं कहीं लिख देगा मोजले। इनका पूरा नाम है हेनरी मोसले। क्या बउआ, हेनरी मोसले, हेनरी मोसले। और ये जो दिए थे इनका आवर्त सारणी का नाम था आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। तो बताइए बुआ परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में कौन था बुआ, आधुनिक आवर्त सारणी। कौन दिए थे बुआ, हेनरी मोसले। लेकिन हमसे पूछा क्या बुआ कि मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी, अभी आपको बताए थे बुआ कि मेंडलीफ किस आधार पे दिए थे, तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पे, यानी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। कौन क्रम में, बढ़ते क्रम में। चलिए आइए बउआ 3 नंबर, 3 नंबर में लिखा हुआ है, 3 नंबर में लिखा हुआ है, आइए लिखा हुआ है आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, वर्गों की संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन है बउआ 10, दूसरा ऑप्शन है बउआ 18, तीसरा ऑप्शन है बउआ 7, और बउआ चौथा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है बउआ 7। तीसरा ऑप्शन क्या है बउआ, 7, और चौथा ऑप्शन है बउआ कितना, 9। आइए बउआ क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि मैं आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है। देखिए बउआ आधुनिक आवर्त सारणी में बउआ 2 कतार होता है। कै कतार होता है बउआ, 2 कतार। पहला होता है बउआ क्षैतिज कतार और दूसरा होता है बउआ उदग्र कतार। क्षैतिज कतार को क्या बोलते हैं बउआ, आवर्त बोलते हैं, और उदग्र कतार को क्या बोलते हैं बउआ, वर्ग। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पीरियड और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बउआ ग्रुप। ठीक है, तो आपको पूछ रहा था आधुनिक आवर्त सारणी और किनका दिया हुआ है बउआ, तो हेनरी मोसले का, हेनरी मोसले का। बिल्कुल अच्छा तरीका से देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में पूरा आ जाए। पूरा लिखिएगा, थोड़ा नोट बना के, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में बउआ वर्गों की संख्या पूछा था बउआ, तो हम पहले जाने इसमें कै कतार होता है बउआ, 2 कतार। तो क्षैतिज कतार को बोलते हैं आवर्त और उदग्र कतार को बोलते हैं बउआ वर्ग। वर्ग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बउआ, ग्रुप, और आवर्त को बोलते हैं बउआ पीरियड। तो यहाँ पूछो तो वर्गों की संख्या, तो इसमें वर्ग कै गो है बउआ, 18 गो, और आवर्त कै गो है बउआ, 7 गो। तो बताइए बउआ इसमें वर्गों की संख्या कितना हो जाएगा बउआ, वर्गों की संख्या हो जाएगा 18 और 7 गो कौची है बउआ, आवर्त। यदि आपसे पूछता बउआ कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है, तो कितना बोलते बउआ, 7। और बउआ
इसमें बोल दिया कि आधुनिक आवर्त सारणियों में वर्गों की संख्या कितनी है, तो कितना है बउआ 18। कितना है 18। चलिए आगे अब है बउआ कै नंबर में 4 नंबर में। 4 नंबर में क्या है राजा, 4 नंबर में लिखा हुआ है, 4 नंबर में लिखा हुआ है आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है, आवर्तों की संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन है बउआ 18, दूसरा है बउआ 7, तीसरा है बउआ 10 और चौथा है बउआ 13। आइए बउआ क्या लिखल है अभी तो हम बताए, सारा क्वेश्चन हम बताएंगे, ठीक है, इसको ढंग से पूरा देख लेना है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या अभी तो बताए थे बउआ कि वर्ग कै गो था बउआ 18 गो और आवर्त कै गो है बउआ 7 गो। आवर्त कै गो है बउआ 7 गो। यदि आपसे पूछता वर्गों की संख्या तो कितना बोलते बउआ 18। कितना बोलते 18। आइए बउआ पांचवा में बोल रहा है प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं। पहला और लिख दिया है बउआ इसमें आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। इसको लिखना चाहिए था बउआ कि आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं। तो देखिए बउआ इसमें हम आपको एक नियम बताते हैं याद करने का। अच्छा ऑप्शन लिख देते हैं। पहला लिखा है 2, बी नंबर में लिखा है 8, सी में लिखा है 18 और डी में लिखा है बउआ 32। अभी देखिए राजा इसमें दो प्रकार का सारणी पढ़ना आएगा, आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीफ का आवर्त सारणी। अब जब चर्चा निकालिए दिए हैं तो हम आधुनिक आवर्त सारणी को खत्म कर देते हैं, फिर लाएंगे किसको बुआ मेंडलीफ को, क्योंकि मेंडलीफ किस आधार पे था बुआ परमाणु द्रव्यमान के आधार पे था। ठीक है चलिए आइए, तो अभी तो हमसे पूछा कि आधुनिक में कितने वर्ग होते हैं तो बता दिए 18, कितने आवर्त होते हैं बता दिए 7, आधुनिक आवर्त सारणी कौन लिखे तो बता दिए हेनरी मोसले। अब हमसे पूछ दिया बउआ कि प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं, तो आवर्त होता कै गो है बउआ 7 गो। आवर्त कै गो होता है 7 गो। एक जादुई संख्या लिखाते हैं 2 8 8 18 18 32 32, यानी 1 2 3 4 5 6 7। देखिए बउआ सातों आवर्त में ये हो गया प्रथम आवर्त में कै तत्व 2 गो, द्वितीय में कै गो 8 गो, तृतीय में कै गो 8 गो, चतुर्थ में कै गो 18 गो, पंचम में कै गो 18 गो, षष्ठी में कै गो 32 गो और अंतिमा को बउआ अधूरा आवर्त कहते हैं। सातवां आवर्त को कौन आवर्त कहते हैं बउआ अधूरा आवर्त कहते हैं। ठीक है तो चलिए बउआ बोल रहा था प्रथम आवर्त में, तो बोलिए बउआ प्रथम आवर्त में कै तत्व है बउआ 2 गो है। कै गो है बउआ 2 गो है कि नहीं। और इसी को हम लोग बोल देते हैं बउआ प्रथम आवर्त को बोल देते हैं अति लघु आवर्त। अति लघु आवर्त जो कि बहुत छोटा, अति मतलब बहुत और लघु मतलब छोटा, यानी बहुत छोटा आवर्त है, इसी को बोलते हैं बउआ अति लघु आवर्त। क्या बउआ अति लघु आवर्त, जिसमें कितना तत्व होता है बउआ 2। आपसे द्वितीय में पूछे, तृतीय में पूछे, चतुर्थ में पूछे, पंचम में पूछे, षष्ठी में पूछे और सप्तमी में पूछे, सब आप बता सकते हैं। ठीक है एक जादुई संख्या याद करने से 2 8 8 18 18 32 32, इसके सहारे आप किसी भी आवर्त में कितना तत्व है ये आप बता सकते हैं। चलिए बउआ आगे बढ़ते हैं 6 में। अगला है बउआ आधुनिक आवर्त सारणी। क्या है बउआ
आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण, तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। पहला ऑप्शन है बउआ परमाणु आयतन, दूसरा ऑप्शन है बउआ परमाणु घनत्व, और तीसरा ऑप्शन है बउआ परमाणु द्रव्यमान, और चौथा ऑप्शन है बउआ परमाणु संख्या, परमाणु संख्या जिसको बोलते हैं हम क्या बउआ क्रमांक। चलिए आइए बउआ, अभी आपको बताया था कि आधुनिक आवर्त सारणी, क्या बउआ आधुनिक आवर्त सारणी, तो आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पे था बउआ, तो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, बोले तो परमाणु संख्या पे। अभी बताए थे बउआ कि परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान किनका था बउआ, तो मेंडलीफ का आवर्त सारणी, किनका था बउआ मेंडलीफ का आवर्त सारणी। ठीक है, जैसे जैसे हम बता रहे हैं आपको भी वैसे ही लिखना है, ताकि कॉपी में आपको पता चल सके हम क्या क्या पढ़ें। अभी लग रहा होगा आपको कि 6वें क्वेश्चन हो गया, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, 6 नहीं कम से कम 10-12 तो हो ही गया होगा। ठीक है, चलिए बउआ फिलहाल इतना क्या करिए, नोट करिए। लिखा हुआ था आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस पे हुआ था बुआ, तो परमाणु संख्या पे, और परमाणु द्रव्यमान पे किनका हुआ है बुआ, तो मेंडलीफ का आवर्त सारणी। लिखिए, चलिए आगे बढ़िए। कितना नंबर होगा बुआ, 7 नंबर। क्या नंबर, 7 नंबर। लिखा हुआ है आवर्त सारणी के उदग्र, उदग्र स्तंभों, उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है। चलिए बउआ, पहला ऑप्शन है, पहला है वर्ग, दूसरा है आवर्त बउआ, तीसरा है अपरूप, चौथा है इनमें से कोई नहीं। आइए बउआ, अभी हम आपको बताए थे, इसमें लिखा हुआ है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को, हम आपको बताए थे बउआ कि स्तंभ कै प्रकार का होता है बउआ, 2 प्रकार का, 2 प्रकार का, एक होता है क्षैतिज और एक होता है राजा उदग्र। क्षैतिज को क्या बोलते हैं बउआ, आवर्त, और उदग्र को क्या बोलते हैं बउआ, वर्ग। तो इसमें लिखा हुआ है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं, तो उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं बउआ, वर्ग। उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं बउआ, वर्ग, और क्षैतिज को क्या कहते हैं बउआ, आवर्त। चलिए आइए, अगला क्या है, 8 नंबर। अगला लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ है कि हाँ, चलिए इसमें लिखा हुआ है, अब आया है मेंडलीफ। क्या है बउआ, मेंडलीफ के आवर्त सारणी, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कितने वर्गों होते हैं, यानी कितने वर्ग होते हैं। पहला है बउआ 18, दूसरा है बउआ 7, तीसरा है बउआ 8, और चौथा है बउआ 16। बाप रे, लिखा हुआ है मेंडलीफ के आवर्त सारणी। अभी आपको पढ़ाए थे हम आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में बउआ आवर्त कै गो होता है, 7 गो, और वर्ग कै गो होता है, 18 गो। किसमें बउआ, आधुनिक में। लेकिन ये किस में पूछा है बउआ, मेंडलीफ में। तो मेंडलीफ में भी, मेंडलीफ में भी
या आधुनिक में, या आधुनिक में, मैंडलिफ बोले या आधुनिक बोले, दोनों में आवर्त कै गो है बउआ? 7 गो। दोनों में आवर्त कै गो है? 7 गो। लेकिन आधुनिक में वर्ग कै गो है? 18 गो। और बउआ मैंडलिफ में वर्ग, किसमें बउआ? मैंडलिफ में। किसमें बउआ? मैंडलिफ में। मैंडलिफ में वर्ग कै गो है बउआ? 8 गो। मैंडलिफ और मैंडलिफ बोले या आधुनिक आवर्त सारणी बोले, दोनों में आवर्त कै गो है बउआ? 7 गो। यानी अंतर कौची में है बउआ? वर्ग में। बोलिए बउआ आधुनिक आवर्त सारणी में कितना वर्ग? आधुनिक आवर्त सारणी में कितना वर्ग बउआ? 18। और मैंडलिफ के आवर्त सारणी में कितना वर्ग बउआ? तो 8। कितना वर्ग बउआ? 8। ठीक है, चलिए आइए अगला क्या नंबर है? 9 नंबर। आगे लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के अनुसार, नियम के अनुसार तत्वों का गुण, तत्वों का गुणधर्म होता है। पहला ऑप्शन है बउआ परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। दूसरा है बउआ परमाणु संख्या, क्या है बउआ? परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। तीसरा है बउआ परमाणु आयतन का आवर्त फलन होता है। चौथा है बउआ NOT। चलिए बताइए जरा, लिखल है आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के अनुसार। तो आधुनिक आवर्त सारणी किस नियम पे काम करता था बउआ? तो परमाणु संख्या, परमाणु, इसमें परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता था, बोले तो परमाणु क्रमांक का आवर्त फलन होता था। ठीक है, और बताइए हमको कि परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन किसमें होता था? तो किसमें होता था बउआ? मेंडलिफ के आवर्त सारणी में। किसमें बउआ? मेंडलिफ के आवर्त सारणी में। चलिए बउआ आगे आइए, आगे लिखल है, आगे लिखल है बउआ 10 नंबर में लिखा हुआ है आवर्त, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी में वर्ग 18 को क्या कहते हैं? वर्ग 18 को क्या कहते हैं? पहला बउआ, पहला बउआ वर्ग 18 को क्या कहते हैं? लिखल है बउआ अक्रिय ग्रुप, अक्रिय ग्रुप। दूसरा है बउआ, दूसरा है निष्क्रिय ग्रुप। ग्रुप का मतलब भी क्या होता है बउआ? वर्गे न होता है। आगे बउआ तीसरा लिखल है, तीसरा लिखल है उत्कृष्ट ग्रुप, उत्कृष्ट ग्रुप। और चौथा लिखल है बउआ नोवेल, नोवेल ग्रुप। बताइए बउआ इसमें लिखल है वर्ग आवर्त सारणी में वर्ग 18 को क्या कहते हैं? तो पहली बात है बउआ वर्ग 18 को हम लोग कहते हैं जीरो समूह भी कहते हैं। क्या कहते हैं बउआ? जीरो समूह। जीरो समूह क्यों कहते हैं बउआ? क्योंकि इसमें सभी तत्वों का, इसमें सभी तत्वों के बाह्यतम कक्षा में कितना बउआ? 0 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, और 0 इलेक्ट्रॉन पाने के कारण इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं बउआ? जीरो ग्रुप या 18 ग्रुप। उसको हम अक्रिय ग्रुप भी कहते हैं, निष्क्रिय ग्रुप भी कहते हैं, उत्कृष्ट ग्रुप भी कहते हैं
और नोबेल ग्रुप भी कहते हैं, सबका एक ही नाम है, सबका एक ही नाम है। इसमें होता कौन कौन तत्व है बुआ? इसमें होता है हीलियम, इसमें होता है नियॉन, इसमें होता है आर्गन, इसमें होता है क्रिप्टॉन, इसमें होता है जेनॉन और इसमें होता है रेडॉन। समझ में आया? कौन कौन होता है बुआ? हीलियम। कौन कौन होता है बुआ? हीलियम। दूसरा क्या होता है बुआ? नियॉन। तीसरा होता है बुआ हीलियम, हीलियम नियॉन। तीसरा क्या होता है बुआ? आर्गन। अगला कौन है बुआ? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। कुछ बुआ? क्रिप्टन। अगला कौन है बुआ? जेनॉन। क्या है बुआ? जेनॉन। और अगला क्या है बुआ? रेडॉन। यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। किस में पाया जाता है बुआ? वर्ग 18 में। और सब का सब निष्क्रिय गैस, इसको निष्क्रिय बोलिए या अक्रिय बोलिए या उत्कृष्ट बोलिए या नोबेल ग्रुप बोलिए या जीरो समूह बोलिए, सब इसी का नाम है। यानी इसमें कौन कौन होता है बुआ? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। किस वर्ग के हैं बउआ? तो जीरो वर्ग के या 18वां वर्ग के। इसी को बोलते हैं बउआ अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस और नोबेल गैस, क्योंकि सब का सब एक ही ग्रुप में पाया जाता है, एक ही ग्रुप में पाया जाता है। चलिए इतना याद कर लीजिएगा जरा, ठीक है ये सब। चलिए बुआ अगला क्या है? 11 में क्या है? 11 में लिखा हुआ है, हाँ देखिए, ये भी देखिए फंसाया है। लिखा है आधुनिक आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने कितने ऊर्ध्व स्तंभ है? स्तंभ हैं। पहला ऑप्शन है बउआ 7, दूसरा है बउआ 9, तीसरा है बउआ 15 और चौथा है बउआ 18। देखिए बउआ अब इसमें क्या बोल दिया आपको? इसमें बोल दिया आधुनिक आवर्त सारणी में कितने स्तंभ? तो स्तंभ दो प्रकार के होता था, क्षैतिज स्तंभ और उदग्र स्तंभ। और उदग्र स्तंभ को ही क्या बोलते हैं? वो ऊर्ध्वाधर स्तंभ। कौन बुआ? ऊर्ध्वाधर स्तंभ। बोले तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ऊर्ध्वाधर स्तंभ। यानी ऊर्ध्वाधर स्तंभ को हम क्या बोलते हैं बुआ? वर्ग। और वर्ग कैगो होता है बुआ? 18 गो। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ कैगो होता है बुआ? 18 गो। क्षैतिज, क्षैतिज का मतलब होता है क्षितिज। क्षैतिज का मतलब क्या होता है बुआ? क्षितिज, यानी क्षितिज के समानांतर। यानी ऐसे 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 कैगो रहेगा बुआ? 7 गो। कैगो रहेगा राजा? 7 गो। 1 2 3 4 5 6 7। और बर कैगो रहेगा वो? उधर यानी खड़ा कैगो रहेगा वो? 18 गो। कैगो रहेगा? 18 गो। और 18वां में कौन? 18वां को हम क्या बोलते हैं बुआ? जीरो समूह। क्या बोलते हैं बुआ? जीरो समूह। उसको अक्रिय, निष्क्रिय, उत्कृष्ट या नोबेल गैस भी बोलते हैं। उसमें होता कौन कौन है बुआ? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, चलिए आगे आइए। कै नंबर में? 12 नंबर में। 12 नंबर में लिखा हुआ है निम्न में कौन सा उत्कृष्ट उत्कृष्ट तत्व है? उत्कृष्ट तत्व है। पहला लिखा हुआ है बउआ आयोडीन। पहला लिखा हुआ है बुआ आयोडीन। दूसरा लिखा हुआ है बुआ सिलिकॉन। दूसरा क्या लिखा हुआ? सिलिकॉन। और तीसरा लिखा हुआ है बुआ आर्गन। तीसरा क्या लिखा हुआ है बुआ? आर्गन। और चौथा लिखा हुआ है बुआ ब्रोमीन। चौथा क्या लिखा है बुआ? ब्रोमीन। चलिए राजा, इसमें बोल रहा उत्कृष्ट गैस, याद आ गया। यानी उत्कृष्ट बोले, नोबेल बोले, निष्क्रिय बोलिए, अक्रिय बोले, बात क्या है बुआ? बराबर। तो उत्कृष्ट गैस कौन कौन है बुआ? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। तो इसमें कौन होगा बुआ? आर्गन। कौन हो जाएगा बुआ? आर्गन। और ब्रोमीन का खासता क्या है? खास बात क्या है बुआ? कि ब्रोमीन कौन अवस्था में पावल जाता है बुआ? तो द्रव अवस्था में। कौन अवस्था में? द्रव अवस्था में। और ये क्या है बुआ? अधातु है। क्या है बुआ?
अधातु। परीक्षा में आएगा वह कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो कौन है बउआ? ब्रोमीन। ठीक है, चलिए बउआ आगे आइए। अगला है बउआ 13। अगला है बउआ 13। 13 में लिखल है बउआ, देखिए आ गया सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? पहला है बउआ धातु, दूसरा है बउआ अधातु, तीसरा है बउआ उपधातु और चौथा है बउआ मिश्र धातु। मिश्र धातु। ठीक है, चलिए बउआ अब धातु कैसे पहचान होगा? तो धातु का पहचान होगा कि जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है। जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है। और अधातु कैसे पहचान होगा? जिसका बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होता है। और उपधातु कैसे पहचान होगा? जिसका बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। 4 इलेक्ट्रॉन होता है। और मिश्र धातु नहीं, हम यहाँ पे लिख देते हैं, वो ऑप्शन बदल देते हैं, ऑप्शन बदल देते हैं, हम यहाँ पे कर देते हैं बउआ निष्क्रिय कर देते हैं। कौन कर देते हैं बउआ? निष्क्रिय, जिसको हम लोग अक्रिय बोलते हैं, उत्कृष्ट बोलते हैं, नोबेल बोलते हैं। ठीक है, तो सुनिए बउआ, जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 क्या कहलाएगा बउआ? धातु। कुछ अपवाद भी है तो हम अपवाद भी आज लिख ही देंगे। ठीक है, जिसके बाह्यतम कक्षा में बउआ 4 तो उपधातु, और जिसके बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 तो क्या होगा बउआ? अधातु। और 8 वाला क्या बउआ? निष्क्रिय गैस। तो चलिए आइए, हमको सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए, और उससे पहले हमको सिलिकॉन का परमाणु संख्या पता होना चाहिए। तो सिलिकॉन कितना नंबर में होता है बउआ? 14 नंबर में। कितना नंबर में बउआ? 14 नंबर में। इसका विन्यास निकालने के लिए हम बताए थे, इसका विन्यास क्या होता है बउआ? 2 8 4। 2 8 4 बोले तो बाह्यतम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है बउआ? 4 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए क्या हो जाएगा बउआ? उपधातु। क्या हो जाएगा बउआ? उपधातु। इसमें कार्बन 6 में भी 2 और 4 होता है, बाह्यतम कक्षा में 4 होता है बउआ, लेकिन ये अपवाद है। कौन है बउआ? अपवाद है। कार्बन क्या है बउआ? अधातु। कार्बन क्या है बउआ? अधातु है। ठीक है, यानी जिसके बाह्यतम कक्षा में जनरली 4 रहे क्या होगा बउआ? उपधातु। लेकिन इस नियम का पालन कौन नहीं करता है बउआ? कार्बन। कार्बन क्या होता है बउआ? अधातु। जबकि इसके बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है भी नहीं। और उसी वो धातु बलम आएगा वो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बउआ? 1। तो एक वाला को क्या होना चाहिए बउआ? धातु। एक वाला को क्या होना चाहिए बउआ? धातु। लेकिन है कौन सी बउआ? अधातु। है कौन सी बउआ? अधातु। ये सब लिखिएगा जरा। ठीक है, अब निष्क्रिय में भी अपवाद है बउआ। निष्क्रिय में अपवाद है बउआ हीलियम। कौन बउआ? हीलियम। कौन बउआ? हीलियम। हीलियम के बाह्यतम ऐसे निष्क्रिय के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बउआ? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितना होना चाहिए बउआ? 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें नहीं होता है, इसमें मात्र द्वितीय इलेक्ट्रॉन है। क्या बउआ? द्वितीय इलेक्ट्रॉन है। फिर भी ये क्या है बउआ? निष्क्रिय गैस। जबकि 2 इलेक्ट्रॉन वाला क्या होना चाहिए था बउआ? धातु। लेकिन हीलियम क्या है बउआ? निष्क्रिय। हीलियम क्या है बउआ? निष्क्रिय। बउआ कार्बन क्या है बउआ? अधातु। हाइड्रोजन क्या है बउआ? अधातु। पूछेगा आपसे कि कार्बन क्या है तो क्या बोलिएगा? अधातु। हाइड्रोजन क्या है तो क्या बोलिएगा बउआ? अधातु। हीलियम क्या है तो क्या बोलिएगा बउआ? निष्क्रिय गैस। लेकिन यहाँ क्या पूछा था बउआ? सिलिकॉन। तो सिलिकॉन कितना संख्या में होता है बउआ? 14 में। तो 2 8 4 बाह्यतम कक्षा में 4 है बउआ, तो क्या कहलाएगा बउआ? उपधातु। क्या कहलाएगा बउआ? उपधातु। चलिए इतना नोट करिए बउआ। आइए 14 नंबर में। 14 नंबर में लिखा हुआ है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। पहला है बउआ अक्रिय गैस, दूसरा है बउआ हैलोजन परिवार, तीसरा है क्षारीय धातु,
और चौथा है बउआ क्षारीय मृदा धातु। चलिए आइए बउआ, इसमें क्या लिखा हुआ है कि प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। तो प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है बउआ? तो क्षारीय धातु। ये हैं प्रथम वर्ग के सदस्य। प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या बोलते हैं बउआ? क्षारीय धातु। आइए बउआ, और बउआ 18 वर्ग के या 0 वर्ग के, 18 वर्ग के या 0 वर्ग के सदस्य को क्या बोलते हैं बउआ? अक्रिय गैस। और 17 वर्ग कितना बउआ? वर्ग 17 के सदस्य को क्या बोलते हैं बउआ? हाइलोजन परिवार। और बउआ वर्ग द्वितीय, वर्ग द्वितीय, वर्ग द्वितीय को क्या, सुनिए बउआ, वर्ग एक को क्या बोलते हैं? क्षार धातु या क्षारीय धातु। वर्ग दो वाला के बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। और वर्ग 17 को बोलते हैं हाइलोजन परिवार। और वर्ग 18 को या 0 वर्ग को क्या बोलते हैं बुआ? अक्रिय गैस। तो मेरा पूछ क्या रहा था बउआ? प्रथम वर्ग के। तो प्रथम वर्ग के क्या बोलते हैं बउआ? क्षारीय। द्वितीय वर्ग को क्या बोलते हैं बुआ? क्षारीय मृदा। और वर्ग 17 को क्या बोलते हैं बुआ? हाइलोजन परिवार। और वर्ग 18 को क्या बोलते हैं बुआ? निष्क्रिय गैस। बात समझ में आया? तो इसमें कई क्वेश्चन हो गया बुआ? 4 क्वेश्चन। जरा चारों को नोट कर लीजिएगा, ठीक है? जब जितना ईमानदारी से बनाइएगा उतना अच्छा रहेगा, ठीक है? चलिए आइए, कै नंबर बउआ? 15 नंबर। लिखा हुआ है किसी कोष में, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, अधिकतम संख्या होती है। पहला लिखल है बउआ n², दूसरा है बउआ 2n², तीसरा है 3n², और चौथा है बउआ 4n²। क्या बउआ? 4n²। तो किसी भी कोष में यानी किसी भी सेल में, किसी भी सेल में या किसी भी कक्षा में, किसी भी कक्षा में या किसी भी कोष में, किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कैसे पता करते हैं बुआ? तो 2n² से। इसका फॉर्मूला क्या होता है बुआ? 2n²। इसमें सेल होते कितना है बुआ? तो KLMNOP, ठीक है? KLMNOP। ये है प्रथम सेल, द्वितीय सेल, तृतीय सेल, चतुर्थ सेल, पंचम सेल और छठा सेल। यानी इसमें कै सेल है बउआ? 6 सेल। हम 6 सेल का अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकाल के बता देते हैं। यहाँ n है बउआ सेल की संख्या। n क्या है बउआ? सेल की संख्या। अभी ना बोले बुआ कि किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या कैसे ज्ञात करते हैं बुआ? 2n² से। जैसे कि देखिए m, यदि पूछ दे आपको m सेल में, क्या पूछ दे बउआ? m सेल में, तो पहले पता करिए बउआ, है ना? KLM, m का नंबर में है बुआ? 3 नंबर में। तो जगह 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, और 9 दूनी कितना बउआ? 18। 9 दूनी कितना बउआ? 18। पूछेगा आपसे कि m सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है बउआ? तो 18 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन बउआ? 18 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आया? आपसे पूछ देगा बउआ O सेल में, तो O कै नंबर में है बउआ? 5 में। तो 5 5 25, यानी 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, और 25 दूना कितना बउआ? 50। कितना बउआ? 50। बात समझ में आया? तो इसी प्रकार बउआ पूछेगा K सेल में, तो K का 1 नंबर में है, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 दूनी कितना बउआ? 2। L का पूछेगा बउआ, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। बउआ N का पूछेगा तो 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32। बउआ P का पूछेगा तो 6 का स्क्वायर 36 और दूना 72। आपसे पूछेगा, इतना प्रकार से आपको पूछ सकता है बुआ। जिस प्रकार यहाँ पूछा कि किसी भी सेल में यानी किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं बुआ? तो 2n² से। और कोष यानी सेल होता कितना है बुआ? तो 6 गो, KLMNOP, है ना बुआ? इसी में से किसी का एक का पूछ देगा, m का पूछ दिया, तो क्या करिएगा बुआ? KLM, m कै नंबर में आता है बुआ? 3 नंबर में। कै नंबर में बुआ? 3 नंबर में। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और 9 दूनी कितना बुआ? 18। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन हल हो गया,
है कि ना? ये क्वेश्चन नहीं है बाबा, ये है 1 2 3 4 5 6 और ये कितना हो गया वो 7। बात समझ में आया? सबका जरा लिखिएगा, जरा ऐसे लिखिएगा। कैसे लिखिएगा? के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2। एम सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 8। एम में कितना हो जाएगा बुआ? 18। उसे पूछ देगा बुआ ओ सेल में, ओ सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बुआ? तो कितना हो जाएगा बुआ? 50। ऐसे करके सबका जरा लिख लीजिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़िए। आगे है कै नंबर बुआ? 16 नंबर। कै नंबर बुआ? 16 नंबर। चलिए आगे देखिए। अब आगे देखिए, लिखा हुआ है आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। पहला लिखल है बउआ धातु, दूसरा लिखल है बउआ हैलोजन, तीसरा है बउआ लिखा हुआ निष्क्रिय। क्या लिखल है बउआ? निष्क्रिय। और चौथा क्या लिखा हुआ है बउआ? चौथा लिखल है उपधातु। अभी आपको बताए थे हम बउआ, चारों का बताए थे कि यदि किसी भी आवर्त का शुरुआत होगा तो किससे होगा बुआ? क्षारीय धातु से। किससे होगा बुआ? क्षारीय धातु से। और अंतिमा वर्ग कौन था बुआ? 18वां वर्ग। यानी किसी आवर्त का सबसे अंतिमा सदस्य कौन होगा बुआ? हमेशा अक्रिय गैस। अक्रिय बोले तो बुआ कौन गैस बुआ? निष्क्रिय गैस। बात समझ में आया? चलिए आगे कै नंबर है बुआ? 17 नंबर है। 17 नंबर में क्या लिखल है? द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बोले तो SHELL, कौन सा सेल बाह्यतम है? पहला है बउआ ऑप्शन के सेल, दूसरा है बउआ एल सेल, तीसरा है बउआ एम सेल, चौथा है बउआ एन सेल। आपको तो हम अभी ये बताए थे कि सेल कैगो होता है बउआ? 6 गो। तो देखिए द्वितीय आवर्त में बाह्यतम कक्षा में कौन होगा बउआ? एल। तृतीय में कौन होगा? एम। चतुर्थ में कौन होगा बउआ? एन। पंचम में कौन होगा? ओ। और षष्ठी में कौन होगा बउआ? पी। तो पूछ रहा है कौन आवर्त बउआ? द्वितीय आवर्त। तो द्वितीय में कौन हो जाएगा बउआ? के बाद कौन है बउआ? एल। तो एल हो जाएगा। कौन हो जाएगा बउआ? एल। यदि यहाँ पे तृतीय बोलता तो कौन हो जाता बुआ? के एल एम। एम होता बुआ तृतीय में। आपसे पूछता बुआ चतुर्थ आवर्त के तत्वों के लिए सेल बाह्यतम है यानी सबसे बाहरी है, तो चतुर्थ का पूछता बुआ तो के एल एम एन। एन कितना हो जाता बुआ? चतुर्थ का। ठीक है, चलिए ये किसका हो जाता बुआ? के हो जाता प्रथम आवर्त के बाह्यतम सेल। ठीक, ये द्वितीय का है एम यानी के एल एम। एम कितना होता बुआ? तृतीय का। एम कितना होता बुआ? तृतीय का। और चतुर्थ का क्या बुआ? चतुर्थ का कौन हो जाता बुआ? एन। ठीक है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन हो गया। पूछ रहा था बुआ द्वितीय आवर्त में तो द्वितीय आवर्त में कौन है बुआ? एल। कौन है बुआ? एल। चलिए आइए बुआ अगला कौन है? 18। अब क्या लिखा हुआ है अभी देखते हैं इससे संबंधित। अब इससे संबंधित नहीं है बुआ, अब इससे संबंधित नहीं है, लेकिन चलिए आइए कुछ और देख लेते हैं पहले, उसके बाद ये बात होगा। चलिए हाँ एगो है। चलिए आइए क्या लिखा हुआ है किसी तत्व में
किसी तत्व में दो सेल हैं, किसी तत्व में कै सेल हैं बाबा, दो सेल, यानी के और एल, के और एल। अभी पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, किसी तत्व में दो सेल है और दोनों ही और दोनों ही और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व है। पहला लिखल है बउआ नियॉन, दूसरा है बउआ आर्गन, तीसरा है बउआ क्लोरीन और चौथा है बउआ सोडियम। आइए आपको बताते हैं इसमें कै सेल है बउआ, दो सेल है। कै सेल है बउआ, दो सेल है और दोनों का दोनों पूर्णतः भरा हुआ है। दो सेल है और दोनों का दोनों पूर्णतः भरा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरल है, इसमें 8 भरल है, यानी दोनों पूर्णतः भरा हुआ है। यानी इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन है बउआ, 10 इलेक्ट्रॉन। और 10 किसका होता है बउआ, नियॉन का। 10 किसका होता है, नियॉन का। आर्गन कितना होता है बउआ, 18। क्लोरीन कितना होता है बुआ, 17। सोडियम कितना होता है बुआ, 11। इसका विन्यास बोलेगा तो 2 8 1, इसका बोलेगा तो 2 8 7, इसका बोलेगा तो 2 8 8 और इसका बोलेगा तो 2 8। देखिए बुआ इसमें दो सेल आया नहीं और दोनों का दोनों पूर्णतः क्या है बुआ, भरा है। दोनों का दोनों पूर्णतः क्या है बुआ, भरा है। तो इसमें कौन हो जाएगा बुआ, नियॉन। कौन हो जाएगा, नियॉन। ठीक है, चलिए आइए बुआ कै नंबर में, 19 नंबर में। चलिए अब आते हैं थोड़ा इसमें, किसमें, अब इसमें आते हैं कि किसका विन्यास कितना है, किसका क्या कितना है। ठीक है, चलिए आइए बउआ इसमें लिखल है पोटेशियम। क्या बउआ, पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 है। पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 है। तो इसकी संयोजकता क्या है, इसकी संयोजकता क्या है। पहला ऑप्शन है बउआ 1, दूसरा है बउआ 2, तीसरा है बउआ 3 और चौथा है बउआ 4। लिखल है पोटेशियम। तो पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है बउआ, 19। पोटेशियम का कितना होता है बुआ, 19। तो इसका विन्यास क्या निकल जाएगा बुआ, 2 8 8 1। अब लग रहा होगा हमको विन्यास निकालने के लिए नहीं आता है, तो मेरा एक वीडियो चढ़ा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे, जाकर देख लीजिएगा, आपको निकालने के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो 2 8 8 1। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन से बनता है बुआ संयोजकता। तो इसके बाह्यतम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन है बुआ, एक इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्षा वाला को कौन बोलते हैं बुआ, संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बुआ, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है बुआ, 1। तो इसका संयोजकता क्या हो जाएगा बुआ, +1। क्या हो जाएगा बुआ, +1। क्यों, क्योंकि धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, वो क्या कहलाता है बुआ, धातु। और धातु हमेशा त्याग कर क्या बनाता है बुआ, धनायन। क्या बनाता है बुआ, धनायन। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा बुआ, दान कर देगा। चलिए इसको क्या करिए बुआ, नोट करिए। ठीक है, नहीं अभी एक बार और आएगा। चलिए बुआ आते हैं 20 में, आते हैं 20 में। आगे बुआ लिखा हुआ है सोडियम। क्या लिखा हुआ है बुआ, सोडियम का परमाणु संख्या है। पहला ऑप्शन है बउआ 17, दूसरा है बउआ 30, तीसरा है बउआ 11 और डी में है बउआ 14। हम तो कहते सिर्फ सोडियम का नहीं, कम से कम 1 से 30 तक याद रखिए। 1 से कै तक बउआ, 30 तक। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरेन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, है कि नहीं। ये कितना हुआ, 10 तक। फिर क्या हुआ, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, क्लोरीन। कितना तक हुआ बुआ, सॉरी कैल्शियम।
पोटेशियम कैल्शियम कितना हुआ 20, फिर स्केडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज लोहा कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक 30 तक कम से कम याद रखिए, है कि नहीं। आइए बउआ, तो 17 में कौन है बउआ क्लोरीन, 20 में कौन है बउआ कैल्शियम, और 14 में कौन है बउआ सिलिकॉन, और 11 में कौन है बउआ सोडियम। तो हमसे पूछा कौन बउआ सोडियम, तो सोडियम का परमाणु संख्या क्या हो जाएगा बउआ 11। चलिए आगे क्या पूछा है, आगे पूछा है बउआ 21 में है सल्फर, क्या बउआ सल्फर के संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है। पहला ऑप्शन है बउआ, पहला ऑप्शन है 2, बी में है 4, सी में है 7 और डी में है बउआ 6। तो सल्फर क्या बउआ सल्फर होता कितना नंबर में है बउआ, तो 16 नंबर में। इसका विन्यास क्या निकलता है बउआ, तो 2 8 6, 2 8 6। तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बउआ 6 इलेक्ट्रॉन, और बाह्यतम कक्षा को क्या बोलते हैं बउआ संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी कितना हो जाएगा बउआ 6। यानी हमको 1 से 30 तक परमाणु संख्या याद रखना ही रखना है। चलिए बउआ आगे, अगला क्या है बउआ 22 नंबर। चलिए अगला क्या है, अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में, अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, आधुनिक सारणी बाएं से दाएं जाने पर परमाणु, परमाणु आकार, परमाणु आकार पहला है बउआ बढ़ता है, दूसरा है बउआ घटता है, तीसरा है बउआ अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है, और चौथा है बउआ इनमें से कोई नहीं। तो बाएं से दाएं जाना है, क्या बउआ बाएं से दाएं जाना है। तो बाएं से दाएं जाने में बउआ परमाणु आकार क्या होता है बउआ बढ़ता है, क्या होता है राजा बढ़ता है। कैसे बढ़ता है देखिए, जैसे कि 1 2 फिर आते हैं बउआ 3 4 5 6, तो परमाणु आकार क्या होते जाएगा बउआ बढ़ते जाएगा, ठीक है। चलिए आइए कै नंबर में बउआ 23 नंबर में। अगला है, आगे लिखा हुआ है बउआ एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, तो तत्व की परमाणु संख्या है। पहला है बउआ 10, बी में है बउआ 11, सी में है बउआ 17 और डी में है बउआ 19। तो बताइए बउआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, तो टोटल जोड़ दीजिए 8 2 10 और 10 7 17, 10 और 7 17। तो इसका परमाणु संख्या क्या हो जाएगा बउआ 17। अब बोलेगा 10 का विन्यास क्या निकलेगा सर, तो 2 8, 11 क्या निकलेगा सर, तो 2 8 1, और 19 से क्या निकलेगा बउआ, तो 2 8 8 1। क्योंकि निकालने का तरीका क्या होता है वो 2 8 8 18 18 32 और 32। इससे आप लोग किसी भी आवर्त का, किसी भी आवर्त में, किसी भी आवर्त में, किसी भी आवर्त में कितना तत्व है जो ज्ञात कर सकते हैं, और विन्यास भी 1 से 20 तक बिना रुकावट के ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं जादुई संख्या, ठीक है। चलिए बउआ अगला क्या है बउआ 24। 24 में लिखा हुआ है बउआ वर्ग 13 से 18, वर्ग 13 से 18 वाले तत्व
कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है बउआ डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व। दूसरा है बउआ पी ब्लॉक के तत्व। तीसरा है बउआ एस ब्लॉक के तत्व। और चौथा है बउआ एफ ब्लॉक के तत्व। अब आइए बउआ, हम जानते हैं कि कितना ब्लॉक होता है बउआ, 4 ब्लॉक। क्या ब्लॉक बउआ, 4 ब्लॉक, एस पी डी एफ। और पूछेगा बउआ सेल कैसे होता है बउआ, तो कितना बउआ, के एल एम एन ओ पी, क्या बउआ 6 गो। अच्छा सेल पूछता नहीं कितना 6 गो होता है, किसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है जो पूछता है, आपको हम बताए थे अभी, ठीक है। चलिए अब आते हैं बउआ कि एस ब्लॉक पता है कहाँ से कहाँ होता है, वर्ग 1 और 2, यानी वर्ग 1 से 2, ठीक है। और बउआ एस पी, पी होता है बउआ वर्ग 13 से 18। और वर्ग डी होता है बउआ वर्ग 2 से 12, वर्ग 3 से 12, वर्ग 3 से 12। और एफ में होता है बउआ लेंथेनाइड और क्या बउआ, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड। जो लेंथेनियम से स्टार्ट होता है उसे लेंथेनाइड से तो बोलते हैं, और जो एक्टिनियम से स्टार्ट होता है उसे एक्टेनाइड बोलते हैं। तो इसमें पूछ रहा था बुआ वर्ग 13 से 18, तो वर्ग 13 से 18 क्या ब्लॉक बोलते, सॉरी वर्ग 13 से 18 को क्या बोलते हैं बुआ, पी ब्लॉक। वर्ग 1 और 2 को क्या बोलते हैं बुआ, एस ब्लॉक। अब वर्ग 3 से 12, वर्ग 3 से 12 कितना बुआ, डी ब्लॉक। और वर्ग एफ में, वर्ग एफ को क्या बोलते हैं वो लेंथेनाइड्स, सॉरी एफ ब्लॉक को क्या बोलते हैं वो लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स। बात समझ में आया कि वर्ग 1 और 2 एस ब्लॉक, वर्ग 3 से 12 डी ब्लॉक, अब वर्ग 13 से 18 पी ब्लॉक, और एस पी डी हो गया, और एफ लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स। बात समझ में आया। चलिए और लाते हैं कुछ कुछ, बहुत सारा क्वेश्चन लेकर आए, लगभग हल हो चुका है। अब एक आध दो गो और है जो कि उसको भी निपटाइए देते हैं। चलिए बउआ आते हैं आगे, क्या है भाई, चलिए देखिए क्या है लिखल है, ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है 25 में, क्या बउआ, ऑक्सीजन का परमाणु भार है। पहला ऑप्शन है बउआ 8, दूसरा है बउआ 12, तीसरा है बउआ 16 और चौथा है बउआ 18। तो आइए बउआ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरेन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यानी 8 इसका होता है परमाणु, परमाणु क्या बउआ संख्या। तो इसका भार कितना हो जाएगा बउआ 16, कितना हो जाएगा बउआ 16, ठीक है। चलिए आइए कै नंबर में बउआ, 26 नंबर में, 26 नंबर में, चलिए लगभग, हाँ लगभग ठीक है। चलिए अगला है, देखिए आगे दिया है, अब अंतिम में कर देते हैं, ठीक है। लिखल है बउआ, लिखल है बउआ लिथियम, क्या बउआ, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, क्या बउआ, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है, विद्यमान है। पहला है बउआ 1, दूसरा है बउआ 2, तीसरा है बउआ 3 और चौथा है बउआ 4। लिथियम, तो लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है बउआ 3,
सोडियम का कितना होता है बउआ 11, और पोटेशियम कितना होता है बउआ 19। तीनों एक ही वर्ग का है बउआ। आपसे पूछ सकता है कि एक ही वर्ग में संयोजकता क्या होता है बुआ, तो एक ही वर्ग में सभी का संयोजकता क्या होता है बुआ, बराबर। यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा बुआ, बराबर। यानी बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉन क्या होगा बुआ, बराबर होगा। ठीक, जैसे कि 3 का बनेगा 2 1, इसका बनेगा 2 8 1, और इसका बनेगा 2 8 8 1। देखिए सबके बाह्यतम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन बुआ, एक इलेक्ट्रॉन। कई इलेक्ट्रॉन बुआ, एक इलेक्ट्रॉन। और आशा करते हैं कि आप लोग क्या हो गए हैं बुआ, समझ गए हैं। ठीक है, तो कम से कम कल क्या करिएगा, इतना बनाने के बाद 1 से लेके 30 तक सब लोग परमाणु संख्या लिख करके लाइएगा। ठीक, तत्व के नाम और परमाणु संख्या। और बाकी सब लोग आप लोग क्या करिए बुआ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बाकी इतना बना लीजिए।